हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि बजरी तोतों का और तमाम बर्ड्स की मिक्स फीड ब्रीडिंग सीज़न के लिए कैसे बनानी चाहिए। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर बात समझा सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक चादर बिछाई हुई है। एक चादर ले लें, उसको भिगो के यानी कि पानी में भिगो के उसको गीला कर लें और उसको किसी फर्श पे बिछा दें। चादर साफ़ होनी चाहिए। उस पे सबसे पहले बाजरा उतारना है। आपने जैसे आप देख रहे हैं, मैंने उतारा हुआ है। और बाजरे को सारी चादर पे फैला देना है। ये इसलिए ताकि जो भी बाजरे में कचरा हो, धूल हो, मट्टी हो, वो इस गीली चादर पे चिपक जाएगी। और जो साफ बाजरा होगा वो हम उतारेंगे। लेकिन और दो तीन बातें हैं जो साथ ही साथ मैं आपको सिखाता भी चलूँगा और बताता भी चलूँगा। और दोस्तों, ये मैं जो फीड आपको आज मिक्स फीड बनाना सिखा रहा हूँ ब्रीडिंग सीज़न के लिए, ये 14 किलो फीड होगी, 14 kg। ये तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए, अगर आपके पास 12-15 पैर रखे हुए हैं तो 1-1.5 महीने के लिए बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और ये आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने सारा बाजरा उतार लिया है। आज इस फीड में मैं तकरीबन 7 चीज़ें यूज़ करूँगा। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करूँगा, कितनी कितनी, ये मैं आपको एंड में पूरा चार्ट बताऊँगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने बाजरा मिक्स कर लिया है। अब आप देख रहे हैं मैंने इसको साइड पे कर लिया है बिल्कुल, क्योंकि धूल और मिट्टी जो है वो इस चादर में चिपक चुकी होगी। अब इसको मैं फिर से वापस किसी शॉपर में उतार के रख लूँगा। अभी फिर से इस चादर को मैं धोऊंगा ताकि उस पर जो धूल और मिट्टी चिपकी हुई है वो उतर जाए। तो दोस्तों, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह ये मिक्स फीड आप बनाएंगे तो आपके बर्ड्स बीमारियों से, मोशन से और भी बहुत से, यानी कि जैसे सर्दी लग जाती है बर्ड्स को, मोशन लग जाते हैं, तो उनसे भी बचाते रहेंगे। अब देख रहे हैं आप, मैंने चादर को धो लिया है दोबारा से। ये मैंने वीडियो एडिट करके बनाई हुई है, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो थी, उसको मैंने शॉर्ट करके 10 मिनट की बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन 7 चीज़ें यूज़ की हैं। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ और कितनी, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह एंड में हर चीज़ बताता हूँ। अब मैंने फिर से चादर को साफ़ करके धो के बिछा दिया है। अब इस पर मैं गोल कंगनी उतार रहा हूँ, जिसे मोटी कंगनी या गोल कंगनी कहते हैं। कितनी है ये मैं आपको फाइनल एंड में बताता हूँ, क्योंकि चार्ट मैंने बनाया हुआ है, वो आप चार्ट नोट कर लीजिएगा आसानी से। अभी देख लें, पहले मैंने बाजरा निकाला और उसके बाद मोटी कंगनी। अभी इसको भी उसी तरह से जैसे बाजरे को पूरी चादर पे फैलाया था, ताकि अच्छी तरह से, जो भी देख रहे हैं आप, मैं अपने हाथों को पोंछ रहा हूँ क्योंकि मट्टी होती है, दाना जो भी होता है। और दोस्तों, एक और बात, दाना जो है ना, जिस दुकानदार से भी लें तो उसकी देखें आप सेल कितनी है। उसकी अगर सेल कम है तो उससे मत लीजिए। अगर उसकी सेल ज़्यादा है यानी कि उसका दाना रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रखा हुआ होगा तो मोशन होंगे। और मिक्स फीड शॉप से मत लीजिए। हर चीज़ अलग अलग लेके आ जाइए, उसको अच्छी तरह से बनाइए। ये आप धो भी सकते हैं, आप चाहें तो बाजरे को धो के सुखा सकते हैं, लेकिन उसमें सारा दिन लग जाता है। इसीलिए ना ही इतनी जगह होती है घर में और ना ही जो इतना टाइम होता है, इसीलिए ये तरीका बहुत ही यूज़फुल है। चादर को भिगो के बिछाया जाए और उसके बाद उस पर सारा दाना फैला दिया जाए ताकि मट्टी जो है उस चादर पे ही रह जाए। आप देख रहे हैं मैंने पहले बाजरा, उसके बाद जो है मोटी कंगनी, वो उसी तरह से कर ली है। अब ये तकरीबन साफ़ हो चुकी है। जो साफ़ नहीं हुई उसको भी मैंने, अभी वीडियो तो मैंने एडिट की है, 30 मिनट की वीडियो थी। आप देख रहे हैं ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी चलाई हुई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा भी सकूं। क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा था आप बताते तो हर चीज़ हैं लेकिन दिखाते नहीं है कि कैसे होती है। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको भी वापस उतार लिया है। अभी हम थर्ड चीज़ जो निकालेंगे, आप देख रहे हैं मैंने नीचे भी कपड़ा बिछाया हुआ है ताकि नीचे से मट्टी चादर पे नहीं लगे। अभी देख रहे हैं आप, अभी मैंने जो तीसरी चीज़ है ये है बारीक कंगनी, जो हल्की सी थोड़ी सी छोटी होती है मोटी कंगनी से, गोल कंगनी से थोड़ी छोटी होती है। अब ये तीसरे नंबर पे मैंने ये चीज़ उतारी है।
अब इसको भी उसी तरह से फैलाऊंगा ताकि इसमें भी जो भी कचरा हो वो भी अलग कर लूँ, और जो भी मट्टी हो। दोस्तों कचरा जैसे कि कुछ लकड़ियाँ, कुछ मट्टी के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वो भी निकाल लीजिए, वो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हैं, इसीलिए मट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये मोशन से बच सकते हैं। मट्टी वाला और ख़राब दाना जो है मोशन का बायस बनता है, बहुत सी जगह पे मैंने देखा है। आपने देखे होंगे तकरीबन मैं 3-4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, और वैसे भी तकरीबन मेरे इस साल तकरीबन किसी भी बर्ड को मोशन नहीं लगे। पहले भी नहीं लगे, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सर्दी की वजह से कभी कभी लग जाते हैं। अभी आप देखें, पहले मैंने कंगनी उतारी, उसके बाद मैंने मोटी कंगनी उतारी, उसके बाद अब मैंने बाजरा उतारा है। अब इन तीनों चीज़ों को पहले मैं मिक्स करूँगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब उसके बाद मैं इसमें चौथी चीज़ जो है कनरी सीड मिक्स कर रहा हूँ। ये कनरी सीड जो है ये बहुत ही मुफीद होता है बर्ड्स के लिए। ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। फाइनल में मैं आपको चार्ट भी बताता हूँ कि ये कितनी आपको यूज़ करनी है, और फाइनल में मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है वीडियो के एंड में वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिए, एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आप ये फीड बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। अब आप देखेंगे, जब आप ये फीड बना के तैयार करेंगे तो आप इसमें देखेंगे, आप जब हाथ डालेंगे तो इसमें मट्टी नहीं होगी, तकरीबन मट्टी इसकी। अभी मैंने आपने देखा कि मैंने ये जो कनरी सीड डाला है ये ऊपर से ही डाला है, इसको मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सिल्वर किस्म का होता है, और ये इसमें जो है मट्टी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको ऊपर से डाला, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत कचरा होता है वो साइड पे हो जाए। अभी आप देख रहे हैं मैंने पांचवी चीज़ इसमें जई ऐड की है। जो जई होती है, जई आप किसी भी दाने वाले से पूछेंगे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप दाने वाले से पूछेंगे तो आपको जई देगा। अभी उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं इसमें सूरजमुखी ऐड कर रहा हूँ। सूरजमुखी काले बीज जिसे कहते हैं, सूरजमुखी के बीज जिसे कहते हैं। आप चाहें तो वो ईरानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईरानी थोड़े से महंगे होते हैं, तकरीबन रेट में डबल ट्रिपल होते हैं, लेकिन ये मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। और दोस्तों ये फीड जो है ये आप सारे ही बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, कोई भी परिंदे हो या कबूतर हो, ये कबूतरों को भी यूज़ करवाए जा सकते हैं। कबूतर के ब्रीड के लिए भी सूरजमुखी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दोस्तों एक बात, काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। अभी आपने देखा होगा कि तकरीबन 6 चीज़ें मैं मिला चुका हूँ इसमें, और अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। अभी एक चीज़ और रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 चीज़ें मिक्स करूँगा, एक चीज़ रहती है जो कि मैं एंड में मिक्स करूँगा। अभी एंड में वो क्यों मिक्स करूँगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मैंने फीड बना ली है ब्रीडिंग सीजन के लिए। अभी आप ब्रीडिंग सीजन में जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ पेयर्स होते हैं जिनके चिक्स निकले हुए होते हैं, कुछ पेयर होते हैं जो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं, और जिनकी ब्रीड आना बाकी होती है। तो उसी वजह से मैं 2 किस्म की फीड्स बनाता हूँ। दोनों ही मैंने यूँ समझ लें कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं अभी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसको जो है मैं इतनी फीड उतारूंगा, तकरीबन ये सारी फीड तकरीबन 14 किलो फीड मैंने बनाई हुई है। अभी इसमें से मैं 5 किलो रहने दूंगा, बाकी तकरीबन 9 किलो जो फीड है तकरीबन वो मैं अलग निकाल के रखूंगा। वो उस 9 किलो में मैं वो 7वीं चीज़ ऐड नहीं करूंगा, उस 9 किलो में मैं वो 7वीं चीज़ ऐड नहीं करूंगा। अभी आप देख रहे हैं मैं तकरीबन 9 किलो की जो है फीड निकाल रहा हूँ इसमें से, जो कि अभी मुझे 7वीं चीज़ ऐड करना बाकी है इसमें, क्योंकि 7वां दाना कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ, वो अभी मैं ऐड करूँगा। ये मैंने तकरीबन 9 किलो फीड अलग से निकाल ली है। 8-9 किलो तकरीबन मैंने अंदाजे से निकाली है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड पे आ चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं ये मैंने 7वीं चीज़ मिक्स की है इसमें, लाल कंगनी। ये भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग पे लाने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। ये आप इन्हें देंगे तो इंशाल्लाह, ये थोड़ी सी महंगी होती है, 100-125 रुपये किलो होती है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसका भी इसी तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये चादर याद रखें कि गीली होनी चाहिए। आप इस पे देखेंगे जब मैं एंड में सारा उतारूंगा तो ये इस पे
कुछ कचरा बाकी रह जाएगा, दाने का जो कचरा होता है। अभी आप इस चार्ट को नोट कर लें जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें और कितनी कितनी होनी चाहिए। बाजरा मैंने 5 किलो यूज़ किया है। उसके बाद गोल कंगनी 5 किलो, बारीक कंगनी 2 किलो, कनरी सीड 1 किलो, सूरजमुखी आधा किलो से थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, जई 1 पाव, उसके बाद लाल कंगनी आधा किलो। तकरीबन ये 14 किलो बन जाते हैं दोस्तों। सूरजमुखी से 1 मुट्ठी भर के जो है ना बीज निकाल लीजिएगा आधा किलो में से, बाकी जो है आधा किलो पूरे इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी बर्तन में, बाल्टी में या किसी शॉपर में उतार के रखना चाहते हैं फीड, तो वो अपनी फीड आप उतार के रख सकते हैं ताकि आप बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे काइंडली अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।